हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां मोटा होना गैर कानूनी है। हम और आप तो कोक पीते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ग्रीन कोक के बारे में सुना है? आखिर क्यों उस देश में महिलाओं के हेलमेट में होता है छेद? हमारे लिए पानी तो पानी है, पर यह डाइट वाटर का क्या कॉन्सेप्ट है? क्या आपने सिंक और फ्लश को एक साथ कभी आपस में कनेक्टेड देखा है? क्या आज आपको ग्रीन टी वाली आइसक्रीम का स्वाद चखना है? आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, उस देश में लेट नाइट पार्टी करना क्राइम है। जी हाँ, उस देश में सबसे ज्यादा वर्जिन लोग हैं। क्यों लिंग में आग लगाकर मनाते हैं त्योहार? आखिर क्यों उस देश में सिर्फ और सिर्फ काला बर्गर मिलता है? जी हाँ, काला बर्गर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो है दुनिया का सबसे फिटेस्ट कंट्री, यानी कि जापान की। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ वाली घंटी को भी बजा दो यार। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपसे क्यों कहा कि जापान सबसे फिटेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में? सोचिए जरा। सिर्फ इसलिए कि यहाँ के लोग एक्सरसाइज रोज करते हैं? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, जापान के लोग दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा साल जीते हैं। इस देश का एवरेज एज 85 साल है। और हमारा क्या है? आप रिसर्च करिए और हमें बताइए। दोस्तों, हमारे देश ने या इनफैक्ट दुनिया ने अभी हाल फिलहाल में लॉकडाउन का मतलब समझा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जापान में तकरीबन 10 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सालों से लॉकडाउन किया हुआ है। चौंक गए ना आप? जी हाँ दोस्तों, इस देश में करीबन 1 मिलियन लोग अपने आप को अपने बेडरूम में सालों तक बंद कर लेते हैं, जिसको वहाँ पर हिकिकोमोरी कहा जाता है। खैर, आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? तो वो डिप्रेशन में आकर अपने आप को समाज से बिल्कुल अलग थलग कर लेते हैं। गलत मत समझना, वहां कोई वायरस नहीं फैला हुआ है। फ्रेंड्स, हम और आप जब भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो जनरली वो ब्लैक कलर के होते हैं। I mean, अगर मैं कोका कोला की सिर्फ बात करूं तो। लेकिन जापान के लोग ब्लैक कोक नहीं बल्कि ग्रीन कोक पीते हैं। जी हाँ, ग्रीन कलर का कोक। और ये कोक कंपनी सिर्फ जापान के लोगों के लिए ही बनाती है। दरअसल बात यह है कि जापान के लोगों को हर चीज में ग्रीन टी चाहिए। वो फिटनेस को लेकर बहुत जागरूक हैं, इसीलिए वो कोक भी ग्रीन टी वाला पीते हैं। वहां आपको ब्लैक कोक मिलेगा ही नहीं। जब बात ग्रीन टी की हुई है तो आपको बता दूं कि जापान में कोई नॉर्मल आइसक्रीम नहीं खाता। वहां सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी आइसक्रीम मिलता है। मेरे ख्याल से जो इनके नेशनल फ्लैग में व्हाइट कपड़े के साथ बीच में रेड स्पॉट है, उसे भी ग्रीन में चेंज कर देना चाहिए। आपका क्या कहना है मेरे प्यारे दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा साल जीते हैं, सबसे ज्यादा फिट रहते हैं। ये क्या बस इनको गॉड गिफ्ट मिला है? जी नहीं, दरअसल जापान की सरकार ही ऐसे नियम बनाती है जिससे हर जापानी खुद ही फिट हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि जापान में रात 11 बजे के बाद आप बिल्कुल भी पार्टी नहीं कर सकते। वहाँ रात के 11 बजते ही सारे पब, डांस बार और बाकी चीजें बंद हो जाती हैं। वहाँ एक ही नारा है, अर्ली टू स्लीप, अर्ली टू वेक अप। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जापान देश ही बहुत अलग है। जहां एक तरफ तो कडल कैफे है, तो वहीं दूसरी तरफ इस देश में सबसे ज्यादा वर्जिन लोग रहते हैं। वर्जिन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने कभी भी सेक्स नहीं किया। जी हाँ, 30 से 40 साल की उम्र तक वहां के लोग जनरली वर्जिन ही रहते हैं। ठीक है, आप ग्रीन टी ही पीजिए। क्या आपको पता है कि जापान में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोहे से बनी लिंग की पूजा की जाती है? दरअसल कहा जाता है कि योनी नामक एक दानव ने जापान में कई सारे गांवों पर कब्जा करते हुए वहां के लोकल लोगों के साथ बदतमीजी की, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया। तभी जापान के लोग लिंग में आग लगाकर इस फेस्टिवल को मनाते हैं। उनका मानना है कि जिस लिंग में वो आग लगाते हैं वो उसी योनी दानव का है। दोस्तों, क्या आपने जापान के स्पेशल टाटामी कालीन के बारे में सुना है? नहीं सुना है तो आज हम आपको बहुत रोचक जानकारी देंगे। दोस्तों, कालीन तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, लेकिन ये सबसे अलग है, ये सबसे जुदा है, क्योंकि ये जापानियों के दिमाग से बना है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसी कालीन के बारे में जो कि आपके फ्लोर पर तो बिछेगी ही, लेकिन साथ में आपके लिए कभी टेबल तो कभी सोफा भी बन जाएगी। इसे मोड़ दीजिए और ये टेबल बन गया। आप इसे फोल्ड करके सोफा की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए, है ना ये कमाल की चीज? जापान है, यहाँ हर चीज कमाल की ही होती है। क्या आपने दुनिया के सबसे इनोवेटिव सिंक के बारे में सुना है? नहीं? ये देखिए जापान में कैसे सिंक को डेवलप किया जाता है। सिंक है और उसके ठीक नीचे है फ्लश। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। जब भी आप या हम सिंक या बेसिन में अपना हाथ धोते हैं तो उस दौरान बहुत ज्यादा पानी खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आइडिया ऐसा हो तो पानी का इस्तेमाल हम सही तरीके से कर सकते हैं। जो पानी हमने हाथ धोने में वेस्ट किया, उसी पानी की मदद से आप टॉयलेट को फ्लश कर सकते हो। जापान में हर चीज अलग क्यों है? सही सुना आपने, हर चीज अलग क्यों है? I mean, खाने वाला चीज। दोस्तों, आप ही बताइए चीज का कलर क्या होता है?
ऑफ कोर्स व्हाइट या लाइट येलो। लेकिन जापान के लोग चीज भी ग्रीन टी वाला ही खाते हैं। जी हाँ, जापान में आपको ग्रीन टी वाला चीज मिलता है जिसका कलर ग्रीन होता है। जापान में जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो आपको कुछ चीजें बहुत यूनिक मिलती हैं। एक तो ट्रेन की स्पीड, जिस पर कि हम आगे आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ की ट्रेन की सीट्स भी भाई कमाल की होती हैं। इसे आप दोनों तरफ से मूव कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर ट्रेन आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको सीट का एक बटन दबाना है और ये देखिए कैसे सीट का डायरेक्शन चेंज हो गया। दोस्तों, कुछ देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि आखिर क्यों जापान की महिलाएं जो सिर पर हेलमेट पहनती हैं उसमें छेद होता है। सोचिए जरा, अक्सर हमने सुना है कि महिलाएं हेलमेट लगाने के बाद कई बार ये कंप्लेन करती हैं कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। दरअसल दोस्तों, ये होता है महिलाओं की चोटी की वजह से। जब महिलाएं बाइक या स्कूटी चलाती हैं तब उनकी चोटी हेलमेट में फिट नहीं आ पाती, जिसकी वजह से उन्हें होती है तकलीफ। लेकिन जापान अलग है। ये देखिए कैसे जापान में महिलाओं के लिए नया हेलमेट तैयार किया गया है। कैसे हेलमेट में 2 छेद छोड़ दिए गए हैं ताकि लड़कियां अपनी चोटी को हेलमेट में कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकें। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जापान में आप आई एम सॉरी 20 अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं? जी हाँ, 20 अलग अलग स्लोगन हैं इन 3 वर्ड्स के लिए। हम और आप तो बस सॉरी बोलकर निकल जाते हैं। जापान में रहकर आप अगर मोटे हैं तो यह है क्राइम। जी हाँ, सही सुना आपने, जापान में कोई भी मोटा नहीं दिख सकता। वैसे भी जब आप इतना ग्रीन टी पिएंगे खाएंगे तो मोटे कहां से होंगे, सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरवेट हो जाते हैं और वो भी बगैर किसी बीमारी के, तो आपका बुरा हाल कर दिया जाएगा। आपको सरकार की तरफ से वार्निंग दे दी जाती है कि आपको 2 महीनों के अंदर अंदर वेट लूज करना ही करना है। क्राइम सुमो कॉन्टेस्ट, सुना है क्या इसके बारे में कभी? बताइए। नहीं, मैं कोई सुमो फाइट की यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ क्राइम सुमो कॉन्टेस्ट की। नो आइडिया? कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली क्राइम सुमो कॉन्टेस्ट में जितने भी पहलवान होते हैं उन्हें फाइट नहीं करना होता है, बल्कि सभी पहलवानों को तरह तरह का फेस बनाकर बच्चों को डराना और उन्हें रुलाना होता है। गॉट इट? दुनिया में जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां डाइट वाटर मिलता है। जी हां, डाइट वाटर। आपको लग रहा होगा कि ये क्या है? क्या पानी पीने से भी कोई वजन कम कर सकता है क्या? दरअसल दोस्तों, इसका नाम है डाइट वाटर और इसमें होते हैं बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑफ कोर्स अगर आप जापान में हैं तो कैसे भूल सकते हैं ग्रीन टी को। जब भी आप जापान जाएं तो डाइट वाटर जरूर ट्राई करना, अच्छा लगेगा पीने में। दोस्तों, जापान के कडल कैफे दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन पहले तो आपको कडल का मतलब समझा दूं। दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा प्यार देना। जी समझ गए अब आप। अगर आप जापान जाएं तो आप मजे ले सकते हैं कडल कैफे का, जहां की एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां आपको देंगी बेइंतहा प्यार। डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा खर्च करना चाहते हो। अगर आप चाहें और आपकी जेब अलाउ करे तो आप 10 से 15 घंटे तक उनके साथ बेहतरीन पल गुजार सकते हैं। क्या बात है, इसे सुनते ही आधे लोग तो जापान का टिकट बुक करने लग गए। दोस्तों, जापान में बर्गर किंग वाले काला बर्गर बेचते हैं। पहली बात तो ये कि चलिए यहाँ ये नहीं कहना पड़ा कि ग्रीन बर्गर, नहीं तो आप समझ ही जाते कि इस बर्गर में भी ग्रीन टी ही डालते होंगे। ब्लैक बर्गर का मतलब है ब्लैक ब्रेड, जो कि जापान में ही बनता है। इस ब्रेड की खासियत ये होती है कि इसमें बहुत तरह के बॉडी इम्यून बिल्डअप प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं ताकि जापान के लोग बर्गर भी खाएं और अपना हेल्थ भी बनाएं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां बाहर से आए किसी भी इंसान को या उसके परिवार वाले को जापान का परमानेंट रेजिडेंट कार्ड अलॉट नहीं करती। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप जापान में 20 साल ही क्यों न रह लें, लेकिन वहाँ के लोग आपको कभी जापानी नहीं कहेंगे। उनका मानना है कि जो जापान में पैदा हुआ है या जिसके माता पिता जापान में पैदा हुए हैं उसी को जापानी माना जाएगा। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कभी भी आपसे आपके पासपोर्ट दिखाने की मांग पुलिस कर सकती है। जी, तभी तो कहा जाता है कि अगर आप रोड पर भी चल रहे हो तो प्लीज अपना पासपोर्ट कैरी करके चलें, अदरवाइज वहां सीधे आपको जेल में डाल देंगे। मजे की बात तो ये है कि ये नियम जापान के लोकल लोगों पर भी लागू होती है, उनसे भी पासपोर्ट शो करने को कहा जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो सबसे तेज ट्रेन भागती है उसका स्पीड क्या है? सोचिए जरा। चलिए, गूगल करने की कोई जरूरत नहीं है, हम बता देते हैं। सबसे तेज गति से भागने वाली ट्रेन की रफ्तार है 160 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जापान हमसे कितना आगे है आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। वहां की ट्रेन की रफ्तार है 500 किलोमीटर पर आवर और ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।